आज 8 तारीख को मंगलवार के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था। जैसा कि हम देख चुके हैं, सुबह मार्केट बंद थी, बाज़ार बंद थे, लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे सारी दुकानें खुलनी प्रारंभ हो गई और मार्केट पहले की तरह सुचारू रूप से चालू हो गए। लेकिन वहीं कुछ दुकानें किसानों के समर्थन में बंद भी हैं। किसानों के समर्थन में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल पंप ये बंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर फार्मर्स क्लोज्ड, यानी कि किसानों के समर्थन में इसे बंद किया गया है। पीछे भी एक पेट्रोल पंप बंद किया हुआ था, जहां किसानों के समर्थन में लोगों ने अपनी दुकानें बंद की हुई हैं। पेट्रोल पंप भी वहीं पर बंद है। हालांकि लोग किसानों के समर्थन में, अभी हमने मार्केट में जब देखा कि लोग किसानों के समर्थन में थे, लेकिन किसानों के समर्थन में होते हुए भी उन्होंने भारत बंद नहीं किया। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है और साथ में ये रस्सियाँ भी लगाई गई है ताकि कोई भी वाहन आगे ना जा पाए, क्योंकि पेट्रोल पंप ये किसानों के समर्थन में बंद किया गया है ताकि और आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, हालांकि कुछ दुकानें पीछे खुली हुई हैं और ये रस्सी आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, जो पेट्रोल पंप बंद किया गया है, ये रस्सी लगाई गई है, कोई भी वाहन इससे आगे नहीं जा पाएगा। और देखिए अंदर आपको कोई कर्मचारी भी नहीं दिख रहा होगा, केवल एक मजदूर ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर काम कर रहा है। हम अंदर जाकर देखिए इसका मुआयना करते हैं, इसका निरीक्षण करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि कोई यदि हमें यहाँ पर मिलता है तो उससे जानेंगे कि उन्होंने समर्थन में बंद किया हुआ है, वो किसानों के समर्थन में है। देखिए केवल ये मजदूर ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी। और देखिए अंदर शायद हमें कुछ जो यहाँ पर काम करने वाले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कई दुकानें खुली हुई हैं हमारे आसपास और कई बंद हैं, तो किसानों के समर्थन में दुकानें बंद की हुई हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। किसानों के समर्थन में होने के बाद भी उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन के कारण लोगों से उनका जो रोज़गार है वो काफ़ी धीमा पड़ गया था, इसलिए शायद हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद ना की हो। लेकिन पेट्रोल पंप ये बंद किया हुआ है। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। देखिए हमारे साथ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर काम करने वाले लेबर को देख पा रहे होंगे। हाँ, सेल्स में जो है उनसे आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए उनसे प्रयास करेंगे जानने का। आइए, हमारा प्रयास यही रहेगा जानने का, तो हम जानने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं इनसे। यहाँ पर जो बैठे हो, आइए उनसे बात करते हैं। क्या आप किसानों के समर्थन में हैं? बिल्कुल हैं भैया, किसानों के समर्थन में ही बंद करके बैठे हैं। तो किसानों के समर्थन में आपने अपना पेट्रोल पंप बंद किया हुआ है? बिल्कुल। अभी हम मार्केट से आए तो वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी, हालांकि वो किसानों के जो है समर्थन में थे, तो लेकिन उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी, हालांकि आपने बंद किया हुआ है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं किसानों के लिए? किसानों के हक में, किसानों की लड़ाई इतनी लंबी ना ले जाए सरकार किसानों का जो भी फ़ायदा हो सकता है वो करे, तो देखिए किसानों के साथ समझौता करे। एक बात और भी यहाँ पर देखने में आ रही है कि राजनीतिक जो पार्टियां वो किसानों का समर्थन तो करें, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करें कि वो किसानों के लिए क्या चाहती हैं, कि किस बिल में क्या बदलाव हो। या फिर पार्टियां टोटली गलत हैं। राजनीतिक पार्टियां तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही हैं, ना कि किसानों के लिए लड़ रही हैं। तो ये जो आप पूरा आंदोलन देख रहे हैं जिसके ऊपर बंद का आगाज़ किया गया था, क्या उसमें सारे किसान ही है, या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ राजनीति या फिर और भी प्रयास हो रहे हैं? राजनीति के पूरे प्रयास हो रहे हैं, चल ही राजनीति रही है। बाकी ये है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार को भी और किसानों को आपस में बैठ के इसका समझौता करना चाहिए, ये देश हित में होगा। जी, देखिए हमने अभी इनसे जाना, ये किसानों के समर्थन में है और बड़े ही इन्होंने सौम्य तरीके से जो है वो जवाब दिया कि सरकार को किसानों की बातें मान लेनी चाहिए और उसे किसान परेशान हो रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, किसानों ने जो है बंद किया हुआ, काफ़ी दिनों से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो आइए यहाँ पर जो काम करते हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये पेट्रोल पंप आपने किसानों के समर्थन में बंद किया हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं, इसका क्या निर्णय चाहते हैं इस आंदोलन का? बिल्कुल जायज़ होना चाहिए, जितना होना चाहिए। इसका क्या आप क्या चाहते हैं कि सरकार और किसानों की बातचीत से क्या निर्णय निकल कर आएगा? निर्णय ऐसा निकल कर आएगी मतलब नुकसान नहीं हो किसी प्रकार का भी दोनों पार्टियों को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिल आया है जिसके विरोध में किसान है, उससे किसानों को क्या नुकसान हो सकता है? किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, ना सरकार नुकसान करेगी जी। जो भी होगा जायज़ होगा, सरकार अच्छा कर रही है, किसान भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि आप किसानों का समर्थन करते हैं सरकार का?
किसानों का करेंगे, सरकार भी तो किसानों से ही चलती है। आपने कहा सरकार किसानों से चलती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार ये बिल जो लेकर आए किसानों के बुरे में ये नहीं है, लेकिन किसान जिसके लिए ये बिल ला गया है वो किसान ही इसके विरोध में है। किसान ये मानता है कि ये बिल मेरे हित में नहीं है, तो इसलिए तो वो विरोध कर रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार जो है अच्छा कर रही है किसानों के लिए? कुछ सरकार गलत कर रही है और कुछ किसान गलत कर रहे हैं, तो जाके इतना बड़ा ये मामला खड़ा हो रहा है। तो आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप ये क्या ये कह सकते हैं कि इसमें केवल किसान ही नहीं है, कुछ राजनीतिक दल या फिर कुछ अन्य भी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? सब कर रहे हैं जी, अपने अपना जो मतलब जिसके बारे में जितनी सोच लेकर जाओगे आप उतना ही कर सकें आप। ठीक है जी। क्या चाहते हैं कि सरकार ये बिल वापस ले लेगी या फिर किसान मानेंगे या सरकार मानेगी? वो तो फैसला देखते हैं, सरकार जैसा भी करेगी। तो आपको लगता है कि इस बिल में कुछ बदलाव होना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि किसानों के साथ आप खड़े हैं, तो इसमें बदलाव की कुछ गुंजाइश है? होनी चाहिए जी। तो देखिए लोग कहीं ना कहीं हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि लोग भारत बंद के समर्थन में भी हैं, सरकार के समर्थन में भी है, और किसानों का पक्ष भी जो है वो जनता चाहती है। क्योंकि अब बात किसानों की आती है, किसान को जो है भारत में एक बड़े दर्जे का नागरिक माना जाता है, क्योंकि किसान इस देश की जो है रीढ़ का काम करता है, इस देश का मूल आधार है। क्योंकि भारत में अधिकतर जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए हमारे जो नेताओं ने जो है नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान का। जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कहा भी करते थे, और जवान और किसान इन दोनों को ही राष्ट्र की नींव माना जाता है। ये राष्ट्र का आधार है। एक और जहां जवान इस राष्ट्र की रक्षा करता है, वहीं किसान इस राष्ट्र को पोषित भी करता है। इसलिए लोग सरकार के साथ होते हुए भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं। जो सरकार के साथ थे वो भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं, और लोगों का कहना है कि सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये जायज़ भी है कि जो कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं, किसान उसका विरोध कर रहा है, वो किसान के हित में नहीं है, तो इस बिल को सरकार कैसे लेके आ सकती है? आप देख रहे हैं द चर्चा 24 के माध्यम से इसे हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं अभिमन्यु शर्मा, द चर्चा 24 पानीपत।